am Shah Khalid and you are watching Motivations with Khalid. I begin in the name of Allah who is most gracious and most merciful. I praise Him, I glorify Him because He is the Lord of world. I send mercy, salutations and greeting on every prophet, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the final messenger and he is our role model. Today we are going to discuss on the topic of war between Satan and humankind. यानी शैतान और इंसान के बीच में जो दुश्मनी है उसमें जो वार है उसको हम कुरान की आयत के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है जो इंसान को राह रास्त से हटाना चाहता है। ये इसका मेन मोटिव है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसका एक मकसद है कि वो अल्लाह की इबादत करें, और जब शैतान गुमराह हुआ, जब अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा और अल्लाह ने उसे मरदूद करार दिया, तो उसके बाद उसके मकासद में सबसे पहला मकसद ये है कि इंसान को राह रास्त से हटाना। और आइए समझते हैं कि इंसान राह रास्त पे है या राह रास्त से हटा हुआ है। काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। Allah said, what prevented you from prostrating when I commanded you to do so? He said, I am better than he. You created me from fire and him you created from। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि what prevented you from prostrating, तुम्हें सजदा करने से किस चीज़ ने रोका। तो when I commanded you to do so, ऐसा करने के लिए, जब सजदा करने के लिए हमने हुक्म दिया तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका। तो he said, the Satan replied, I am better than he, मैं उससे बहुत बेहतर हूँ। You created me from fire, और आपने मुझे आग से पैदा किया। And you created from clay, और आपने उसे मिट्टी से पैदा किया। यहाँ पे क्या है? तकब्बुर। शैतान ने तकब्बुर किया और जलन किया। तो ये जलन और तकब्बुर एक ख़तरनाक और मुल्हिक मर्ज है। इस आयत से हमें साबित हुआ, इसे पता चला कि तकब्बुर ने एक इतने बड़े इबादत गुजार को अल्लाह का बागी और मुर्तद करार तकब्बुर की वजह से। इसलिए हमें तकब्बुर और जलन से बचना चाहिए। तो जब शैतान ने जब तकब्बुर किया और जब अल्लाह ने उसे सजदा न करने की वजह से उसे मरदूद करार दिया, तो फिर शैतान ने एक चैलेंज किया इंसानों के लिए। आइए उस आयत को हम देखते हैं। आइए इस आयत को देखते हैं। सुम्मा लातिअन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आइए इसके डिफिनीशंस को देखते हैं। Then I will come upon them from the front and from the rear and from their right and from their left, and you will not find most of them thankful। यानी शैतान ने खुला चैलेंज किया। The Satan challenged all humankind। उसने चैलेंज ये किया कि मैं इंसान के रास्ते में, आई विल कम अपॉन देम फ्रॉम द फ्रंट, मैं उसके सामने से आऊंगा, उसके पीछे से आऊंगा, रेयर, और उसके दाएं से आऊंगा और उसके बाएं से आऊंगा। और फिर क्या होगा रिजल्ट? यानी मैं उसके सीधे रास्ते में बैठूंगा, उसे मिसगाइड करने की कोशिश करूंगा, उसे वसवसा डालूंगा। तो फिर ये सब करने के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा? इंसान के साथ क्या उसका इम्पैक्ट होगा जब मैं उसके दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, पीछे से आऊँगा। तो उसने कहा, एंड यू विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ देम थैंकफुल, आप अक्सर को उसमें शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। बहुत अफसोस की बात है, अगर इंसान शुक्रगुजार नहीं है तो सही रास्ते पे नहीं है। आप कान खोल के इस बात को सुन लीजिए,
if you are not thankful to Almighty Allah, if you are not thankful to whatever you get in life, you are on the wrong path. अगर आप शुक्रगुजार नहीं अल्लाह के, और जो कुछ अल्लाह ने आपके लिए किया है या जो कुछ आपको दिया है आप उसके साथ शुक्रगुजार नहीं हैं, तो यकीनन आप सही रास्ते पे नहीं है। और शैतान का जो खुला चैलेंज था कि मैं उसके दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, और इसका असर ये होगा कि ये सब के सब आपके नाशुक्रे होंगे, वो आपके खाना खाएंगे, आपकी इबादत नहीं करेंगे, आपका वो शुक्र नहीं बजाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अल्लाह का हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहिए। और अच्छी बुरी तकदीर, जो ईमान के जो बेस हैं, मैं ईमान ला अल्लाह पे, उसके रसूल पे, उसके किताब पे, उसके फरिश्तों पे, मरने के बाद जी उठने पे, अच्छी बुरी तकदीर पे, तो अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना उस ईमान की अलामत में से है। और वो क्या है कि अगर आपके साथ कुछ कमी बेसी आप महसूस कर रहे हैं तो आप समझिए कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बेहतर समझा, और जितना हमें दुनिया बना के दिया है, जितना इन्वायरमेंट बना के दिया है, वो मेरे लिए बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। Then I will come upon them from the front and from the rear and from their right and from their left and you will not find most of them thankful। यानी उसने खुला चैलेंज किया कि मैं उस इंसान के हर तरफ से आऊँगा, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये अक्सर उसमें से नाशुक्रे होंगे। अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं तो आप राइट पाथ पे नहीं हैं। आपको जो कुछ मिला है, जो औलाद मिला है, बीवी बच्चे मिले हैं, आपको जो कारोबार मिला है या सेहत मिला है, जितना आपको दुनिया मिला है, आपको उसमें राजी होना पड़ेगा। अगर आप राजी नहीं हैं अपने लाइफ से तो अल्लाह आपसे राजी नहीं है। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि अल्लाह राजी है, तो उन्होंने कहा अगर तुम अल्लाह से राजी हो तो अल्लाह आपसे राजी है। जब अल्लाह से आप राजी होंगे तो अल्लाह भी आपसे राजी होगा। इसलिए इस बात को समझिए, शुक्र की ताकत को समझिए, शुक्र के कॉन्सेप्ट को समझिए। अक्सर लोग रोते रहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, मैं परेशान हाल हूँ, मैं ऐसा हूँ। उस दौर को याद करिए जिस दौर में एक एक खजूरों पे एक एक हफ्ता लोग गुजारा करते थे। आज तो हम लोगों के पास क्या नहीं है। आज मोस्ट ऑफ देम उनके पास सवारियां है, गाड़ी है, खाने पीने के हर साजो सामान है, घर है, मकान है, लाइट है, बिजली है, हर वो चीज़ है, फिर भी वो नाशुक्र है। यानी इंसान अपने चैलेंज में कहाँ तक कामयाब है। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। अगर हम थैंकफुल नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, तो यकीनन हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और हम मिसगाइड हैं, हम गुमराह हैं, हम हिदायत याफ्ता नहीं है अगर हम शुक्रगुजार नहीं है। जो बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है, जो बंदा जो कुछ उसको मिला है उसका शुक्रगुजार नहीं है, तो वो सही रास्ते पे नहीं है। याद रखिए कि अगर आपको सही रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले ये साइन होनी चाहिए कि आपके अंदर वो अलामत जाहिर होनी चाहिए कि आप हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार हैं। एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप शैतान को चैलेंज देना चाहते हैं, जो आपका खुला हुआ दुश्मन है, जिसने चैलेंज किया मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, और अक्सर इन लोगों को नाशुक्रे पाएंगे। तो उससे अगर जंग करना तो आपको हर हाल में शुक्र अदा करना पड़ेगा, शुक्र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आई होप आपने इस आयत को समझा और हिदायत और गुमराही को समझा। शयातीन और इंसान के बीच में जो वार है, द चैलेंज बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड शैतान एंड द वार बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड शयातीन, इसको समझा। इंशाअल्लाह आज के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे लोग शुक्रगुजारी करेंगे और इस मैसेज को पूरी दुनिया में पहुँचाइए कि हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या औरत हो या वो मर्द हो या बूढ़ा हो, वो हर इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार
बंदा बने। इसीलिए अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, अल्लाह हमें जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाला, इबादत करने वाला बंदा बना। इबादत भी अल्लाह की एक मकसद है, इसलिए दुआ को जरूर मांगा करिए। और शुक्र करना ही सही रास्ते पे चलने की अलामत है, इसलिए शुक्र की दुआ करना चाहिए। और अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें अपनी याद के लिए, इबादत क्या अपनी याद है, तो अल्लाह का जिक्र ही असल इबादत है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, इस दुआ को आप अक्सर पढ़ते रहिए। आई होप आप इस पे अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन